हेलो फ्रेंड्स, डायनामिक शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूनिट और मेजरमेंट में यूनिट मेजरमेंट के अंदर डायमेंशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करना चाहते हैं कि डायमेंशन का यूज कहाँ पर होता है। ठीक है, तो अगर हम यूज की बात करें तो एक तो हम फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, वी डिफाइन अ फार्मूला, कोई फार्मूले को हम जनरेट कर सकते हैं। दूसरा अगर हम बोलें कि दूसरा क्या किया जा सकता है, कोई अगर फिजिकल रिलेशन है, राइट, कोई फिजिकल रिलेशन है या कोई ऐसे एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है, उसकी करेक्टनेस उसकी करेक्टनेस को हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो आज हम दो टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। एक तो हम कोई फॉर्मूला ड्राइव करेंगे और दूसरा हम कोई फिजिकल रिलेशन को क्या करेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल रिलेशन के करेक्टनेस की। अब यहाँ पर ये है, जैसे मैं एग्जांपल के ले लेता हूँ कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, अगर ये फॉर्मूला है तो इसको हम चेक कर सकते हैं बाय डायमेंशन कि ये करेक्ट है या नहीं है। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, डायमेंशन को रखना होता है और कंपेयर कर देना है कि अगर डायमेंशन सेम आ रही है। और मैंने पहले ही पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि अगर ऐसा कुछ होता है ए इक्वल टू बी प्लस सी, तो यहाँ पर ए की डायमेंशन बी के इक्वल, बी की डायमेंशन सी के इक्वल, सी की डायमेंशन ए के इक्वल। तो इस तरीके का हम रिलेशन वहाँ पर देखते हैं। तो इसी को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, आज ये एक क्वेश्चन हम इसमें बनाते हैं जो फिजिकल रिलेशन को वेरीफाई करता है, उसकी करेक्टनेस को चेक करता है। तो वो क्वेश्चन किस तरीके से है, तो क्वेश्चन ये है, एक फॉर्मूला में दिया हुआ है एफ एस इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर। वैसे ये जो है अगर हम बोलेंगे कि एनर्जी जो रिलेशन है, ठीक है, तो ये लास्ट में वर्क एनर्जी जो थ्योरम है उसके अंदर हम देख सकते हैं कि एनर्जी में जो चेंज आ रहा है उसको यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी करेक्टनेस को चेक करना है तो ये कैसे चेक करेंगे, तो इस रिलेशन को हम क्या करेंगे, इनकी डायमेंशन को हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे कि इनकी डायमेंशन क्या है। देखो जो फोर्स है एफ, फोर्स की डायमेंशन हमें पता होनी चाहिए। तो फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू। अब यहाँ पर फोर्स की डायमेंशन आई कैसे, तो हमें पता होना चाहिए, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की डायमेंशन होती है एम और एक्सेलरेशन की होती है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो एल टी माइनस टू। क्योंकि वेलोसिटी की एल टी माइनस वन होती है, फिर टी से और डिवाइड कर दिया तो एल टी माइनस टू आ जाएगा। तो एट लास्ट जो डायमेंशन आएगा ये आएगा। एस डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस भी हम कह सकते हैं, तो उसकी डायमेंशन हमें पता है लेंथ से मेजर की जाती है, तो एल हो गया। एम मास को डिफाइन कर रहा है, तो एम यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल एम के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो ये सारे चीज़ें हैं। और जो 1/2 है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अगर 1/2 को हम देखेंगे तो हम लिख सकते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ठीक है, या डायमेंशनल कांस्टेंट हम इसको कह सकते हैं। कुछ सारी चीज़ें हैं जो डायमेंशनल के अंदर नहीं सॉल्व होती, जैसे लॉगरिथम है और एक्सपोनेंशियल है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, उनकी डायमेंशंस नहीं होती है। तो कहीं कहीं पर कुछ रिलेशन वेरीफाई नहीं हो सकते, तो हम इससे कह सकते हैं कि ये पूरी तरीके से सही नहीं है, लेकिन एक लिमिट तक ही हम चेक कर सकते हैं किसी करेक्टनेस को, क्योंकि ये जो कांस्टेंट टर्म है इनकी वैल्यू ये डिसाइड नहीं करता है। ठीक है, तो आगे जाके हम इसको देखते हैं। और इसमें फिर कुछ बचता है, तो u और v बचता है, तो u और v वेलोसिटी को डिनोट करते हैं। तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं u एंड v, वेलोसिटी को, और वेलोसिटी की जो डायमेंशन होती है वो होती है एल टी माइनस वन। अब हम क्या करते हैं, सबके डायमेंशन रख के इसको कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर फोर्स की डायमेंशन हमने रखी, फोर्स की डायमेंशन है एम एल टी माइनस टू, और साथ में हमने एल को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि एफ एस रिलेशन है। तो यहाँ पर देखो ये एल मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बन जाएगा, एम एल टू टी माइनस टू। ठीक है, तो ये जो मल्टीप्लाई होने के बाद आया है यह है एम एल टू टी माइनस टू। अब ये तो लेफ्ट हैंड साइड का है, राइट हैंड साइड को भी हमें चेक करना है। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में हमारे पास है एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम एम वी स्क्वायर में देखें तो एम की जो डायमेंशन है वो एम है, वी की डायमेंशन एल टी माइनस वन हो जाती है, और हमने टू से बाहर से इसको रखा हुआ है, मतलब ये पहले से ही है फॉर्मूले के अंदर। तो ये तो m हो गया, और ये हो जाएगा एल टू टी माइनस टू, हमने टू को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको कंबाइन लिख सकते हैं, तो ये एम एल टू टी माइनस टू। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो डायमेंशन किसकी, एफ एस की आई लेफ्ट हैंड साइड की, वो डायमेंशन
एम बी स्क्वायर के डायमेंशन के बिल्कुल इक्वल आई हुई है। तो यहाँ पर जो करेक्टनेस है फिजिकल क्वांटिटी की बाय यूजिंग ऑफ डायमेंशनल मेथड हमने चेक कर दिया। सेम हम और दूसरे को भी चेक कर सकते हैं एम यू स्क्वायर को, तो उसमें भी कुछ ज़्यादा दिक्कत है नहीं। एफ एस का तो डायमेंशन वही आएगा एम एल टू टी माइनस टू, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन होता है, तो वैसे ही वर्क डन की डायमेंशन है, और एनर्जी की डायमेंशन भी यही होती है। राइट हैंड साइड में हम देखेंगे तो एम यू स्क्वायर है, मास की जो डायमेंशन होती है एम होती है, यू की हो जाएगी एल टी माइनस वन। तो बाहर से अगर ये 2 है तो ये मल्टीप्लाई होके एम एल टू टी माइनस टू बनने वाला है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इधर भी एम एल टू टी माइनस टू है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में भी एम एल टू टी माइनस टू है। तो इससे हमारा क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया कि जो डायमेंशनल करेक्टनेस है वो हमने किसी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर चेक कर लिया। ठीक है, तो ये तो एक रिलेशन इसके अंदर हो गया। अब हम दूसरे टॉपिक की बात करते हैं। दूसरा टॉपिक है कोई फॉर्मूले को अगर हम ड्राइव कर सकें। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई डायमेंशनल प्रोसेस है या डायमेंशनल जो क्वांटिटीज़ हैं उससे हम क्या करें, कोई रिलेशन को ड्राइव करें, तो हम ये कह सकते हैं टू ड्राइव द रिलेशनशिप, टू ड्राइव द रिलेशनशिप among various physical quantities, वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। तो हम क्या कर सकते हैं, कोई फिजिकल क्वांटिटीज को रिलेट करते हुए उससे एक फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ डायमेंशन। कैसे ये होने वाला है, जैसे इस पर एक बहुत फेमस क्वेश्चन है जो मैंने पिछली वीडियो में भी बनाया हुआ है, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे तो उसमें तुम्हें ये मिल जाएगा टॉपिक। तो वहाँ पर हमने जो ग्रेविटेशनल जो पेंडुलम के लिए टाइम इंटरवल था, ठीक है, तो वो टी हमने निकाला हुआ था, टी इक्वल टू 2π√L/g, इस फॉर्मूले को हमने ड्राइव किया था। तो आज तो हम इस फॉर्मूले को ड्राइव नहीं करेंगे, कोई दूसरा फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे। जो हम ड्राइव करने वाले हैं वो हम ड्राइव करने वाले हैं सेंट्रीपिटल फोर्स को। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्या गिवन हो सकता है। तो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स हमें क्या करना है, इसका रिलेशन ड्राइव करना है। इसके रिलेशन को ड्राइव करने के लिए हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है, या फोर्स ऐसे वो ना कह के ये कह सकता है कि कोई पार्टिकल है उस पर कोई फोर्स लग रहा है जिसका मास कितना है, m दिया हुआ है, वेलोसिटी v दी हुई है, और जिस पाथ में वो घूम रहा है सर्कुलर पाथ में उसकी रेडियस है r। तो मतलब अगर कोई एक ये मास है, ये कोई एक्सिस के थ्रू घूम रहा है और इसका मास m दिया हुआ है और ये रेडियस जो है r दी हुई है। तो हमने जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स अगर आपको पता होगा कि सेंटर की ओर कोई अगर फोर्स वर्क करे जब कोई रोटेट कर रही है कोई ऑब्जेक्ट, तो वहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास कुछ रिलेशन निकलता है, उसको हमें ड्राइव करना है। तो यहाँ पर मैं अभी रिलेशन नहीं बता रहा हूँ, अगर आपको आता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वैसे हम लास्ट में इसको जनरेट कर ही देंगे। तो अब देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है किसके, मास के। तो हम मास की पावर को क्या लिखते हैं, ए से डिनोट करते हैं। सेम दैट दूसरा कौन सा है, वो मास से रिलेट कर रहा है, वेलोसिटी से रिलेट कर रहा है, तो वी की पावर बी हो गया, और रेडियस आर की पावर सी। तो अब ऐसा हमने लिख लिया। अब हम जो फोर्स है इसको क्या करते हैं, जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है उसको हटाते हैं, तो एक कांस्टेंट के लिख लेते हैं, के एम की पावर ए, वी की पावर बी, आर की पावर सी। ये कांस्टेंट टर्म लिखा क्यों है, बिकॉज अगर आपने फॉर्मूले देखे हो तो कभी जैसे हमने क्या बात कर ली, एनर्जी की बात कर ली, तो 1/2 उसमें कांस्टेंट आता है, तो वो जो कांस्टेंट है उसको हम इससे डिनोट कर देते हैं, चाहे वो कांस्टेंट कुछ भी हो। अब क्या करना है, हमें इसमें डायमेंशनल का यूज करना है, तो बोथ साइड हम क्या करेंगे, डायमेंशनल रखेंगे। तो फोर्स की डायमेंशनल क्या होती है, अगर ये तो याद होनी चाहिए, नहीं है तो बाय फॉर्मूला तुम निकाल सकते हो। MLT-2 फोर्स की डायमेंशनल होती है, यहाँ पर के ऐसा ही रहेगा। मास की डायमेंशनल m होती है m⁴ a, वेलोसिटी की होती है L-1 b, और रेडियस लेंथ है तो L⁻c। इसके बाद हमें क्या करना होता है, जो मास है उसके डायमेंशनल को चेक कर लेते हैं कि पावर उसकी कितनी टोटल आ रही है, और सेम दैट लेंथ के और टाइम के। तो नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे इसको। तो ये तो ऐसा ही रहेगा, MLT
टी माइनस टू इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें तो m की पावर तो a है और कहीं पर m है नहीं राइट साइड में, तो m की पावर जो एट लास्ट टोटल आएगी वो a ही आएगी। इसके बाद l की पावर देखते हैं, तो l की पावर यहाँ पर b है और c है, तो पावर ऐड होती हैं, बेस सेम हो तो l की पावर हो जाएगी b प्लस सी। टाइम की पावर की बात करते हैं, तो टाइम की पावर यहाँ पर माइनस b आने वाली है। तो अब पावर को यहाँ क्या कंपेयर करते हैं, यहाँ पर देखें m की पावर अलग अलग करें तो m की पावर 1 है, l की पावर भी 1 है और t की पावर यहाँ पे -2 है। और यहाँ पर हमने तो पहले से ही क्या कर लिया है, इनको इंडिविजुअल कर लिया है, मीन्स इसको सेपरेट कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे पावर को, तो a और यहाँ पर m का बेस, क्योंकि बेस तो सेम है तो पावर को हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर a है और m की पावर यहाँ पे 1 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। b की वैल्यू की बात करेंगे तो यहाँ से चेक हो जाएगा -b इक्वल टू -2, क्योंकि t के साथ कंपेयर किया तो ये है -2, तो इससे क्या निकल के आ गया, b इक्वल टू 2। थर्ड अब हमें c निकालना है, तो l की पावर को कंपेयर करेंगे b प्लस सी, ये है b प्लस सी l की पावर और यहाँ l की पावर है 1, तो b प्लस सी इक्वल टू 1 आ गया। अब जो b की वैल्यू निकली हुई है उसको हम रख देते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा c इक्वल टू 1 माइनस 2, और 1 माइनस 2 आता है -1। अब क्या करना है, जो हमने इक्वेशन बनाया हुआ था f इक्वल टू के m की पावर a l की पावर b r की पावर c वाला, उसमें हम वैल्यूज़ प्लेस कर देंगे। तो ये जो रिलेशन था ये वाला, इसमें हमें क्या करना है, अब वैल्यू प्लेस करनी है। तो इसको लिखते हैं नेक्स्ट पेज में, तो ये आ जाएगा f इक्वल टू के m की पावर a l की पावर b और r की पावर c। अब यहाँ पर m की पावर a यहाँ पर आया हुआ है 1, तो ये रख देंगे 1। l की पावर b, तो l की पावर b की वैल्यू है यहाँ पे 2, तो ये आ गया 2। r की पावर c -1 आया है, तो इसको और थोड़ा अच्छे से अगर सिंप्लीफाई करें तो k तो ऐसे ही रहेगा, ये m और ये l नहीं था, ये v था, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। अच्छा ये v था, तो यहाँ पर हम v ही लिखेंगे इसको, तो इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, ये l नहीं है ये v है। तो यहाँ पर आ गया m की पावर a v की पावर b, तो यहाँ पर v की पावर आ गया 2। तो फॉर्मूला क्या बन गया, m की पावर 1, तो 1 तो लिखते नहीं है तो m ही रहेगा, v को हम v की पावर 2 लिखेंगे, और ये जो r की पावर -1 है ये डिवाइड में चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो फॉर्मूला निकल के आ गया है, वो फॉर्मूला हमारा क्या है, f इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। के की वैल्यू हम यहाँ पे 1 रख लेते हैं, बिकॉज कॉन्स्टेंट 1 ही होता है इसके लिए, तो यहाँ पर 1 रख दिया, तो ये रिलेशन आ गया। तो यही क्या होता है, सेंट्रीपिटल जो फोर्स है उसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, यूनिट डायमेंशन के अंदर जो डायमेंशनल का यूज़ करते हुए रिलेशन वेरीफाई कर सकते हैं, कोई नया फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं, और आगे स्टोक्स थ्योरम के अंदर जो फ्लूइड वाला चैप्टर है उसके अंदर आप एक क्वेश्चन बन के आता है, जहाँ पर जो स्टोक्स थ्योरम के अंदर जो फोर्स हमें निकालना होता है, विस्कस फोर्स, उसको हम ड्राइव करते हैं, तो वो वाला फॉर्मूला भी क्या होता है, इसी डायमेंशनल से हम क्या करते हैं वहाँ पर निकालते हैं, तो वो क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चंस हैं ये पेपर के बेस पे अगर हम देखें तो पेपर के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को बना लीजिए और ऐसी ही वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहेंगी। तो तब तक के लिए बाय, आपका दिन शुभ हो, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी।